आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर है, चैप्टर 11 जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। और टॉपिक हमारा है बेटा इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस का हमारा टॉपिक है। ठीक है बेटा। प्रेशर जैसा कि अगर हम सिंपली बात करें, प्रेशर जो है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स अप्लाइड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो इस थीम से जो है हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम एक क्यूबिकल बॉडी ले रहे हैं और इस क्यूबिकल बॉडी को और क्यूबिकल बॉडी है तो 3 डायमेंशन बॉडी होगी, जिसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ईच साइड लेंथ जो है वो क्या है, एल है। हर साइड की लेंथ क्या है, एल है। लेंथ भी एल है, ब्रेथ भी एल है और हाइट भी क्या है बेटा, एल है। और मॉलिक्यूल जो है वो तीनों एक्सिस में मूव कर रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ये जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर कंटेनर में मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल होंगे तो वो तीनों एक्सिस में मूव कर रहे होंगे, बट हमने एक रिस्ट्रिक्शन रखनी है यहाँ पर। जैसा कि यहाँ मैं आपको मेंशन कर दूँ कि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस वॉल टू दिस वॉल, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है हम कंसीडर करते हैं ये डिस्टेंस हमारे पास एल है। डिस्टेंस बिटवीन द वॉल टू वॉल, ये कह लें लेंथ ऑफ द क्यूब जो है वो हमारे पास एल है। तो अगर बॉडी सपोज कर लें, अगर गैस मॉलिक्यूल जो है वो अपना एक चक्कर यहाँ जाकर टकराने का और टकराकर वापस आने का लगाती है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये बात हम देख लेते हैं। तो बेटा ये बॉडी जो है एल डिस्टेंस जाने का कवर करेगी और एल डिस्टेंस वापस आने का करेगी, यानी ड्यूरिंग वन कोलिजन जो है टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही होगी, 2L इन द टाइम टी में। कितने टाइम में, टी टाइम में। अच्छा, ये वो स्टार्टिंग बातें हैं जो मेरी इस इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस को सपोर्ट करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि प्रेशर जो है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने हिंट आपको दी थी कि जनाब हम क्या कर रहे हैं, हमें इधर फोर्स मालूम करनी है, एरिया मालूम करना है। फर्दर फिर हम फोर्स और एरिया को भी सॉल्व करेंगे, फिर फर्दर उन इक्वेशन को सॉल्व करके और फिर हम यहाँ तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये जो है ना हमारे पास, ये है टोटल फोर्स। क्या है बेटा, टोटल फोर्स ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, ऑल मॉलिक्यूल, ये भी कह सकते हैं आप। सही है। अच्छा, अब ज़रा कुछ कंसिडरेशन है, वो कुछ कंसिडरेशन क्या हैं वो ज़रा देख लेते हैं। वो कुछ कंसिडरेशन क्या हैं वो ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नंबर 1, हम यहाँ पर कह रहे हैं ईच साइड लेंथ इज एल। हर साइड की लेंथ क्या है बेटा, एल है। नंबर 2 हम बात कर रहे हैं कि जनाब गैस मॉलिक्यूल जो है, गैस मॉलिक्यूल्स आर ओनली मूविंग along x डायरेक्शन। गैस मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ मूव कर रहे हैं कहाँ पर बेटा,
एक्स डायरेक्शन में। इस तरह के आपके पास वी एक्स भी वी वाई भी वी एक्स है और वी जेड भी वी एक्स है। ठीक है बेटा। आइए अब हम आगे शुरू करते हैं। इस प्रेशर की इक्वेशन में देखें कि प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, एफ अपॉन ए के। एस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूँ बेटा, एस फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या होगा बेटा, फोर्स होगा। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है फोर्स होगा तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, आइए देखिएगा। F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टाइम। F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, इसे मैं ऊपर जो है इस इक्वेशन को मैंने A नाम दिया था और इसे मैं नाम देता हूँ 1। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो डेल्टा पी निकालना है और टी निकालना है। ठीक है, जब हम इसको फाइंड कर लेंगे डेल्टा पी और टी को, तो हम इस इक्वेशन में एफ इक्वेशन में फोर्स में एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, जिसे मैंने 1 नाम दिया है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन जो है चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन, चेंज इन मोमेंटम जो है अलोंग एक्स डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, दिस शुड बी द डेल्टा पी, जो होगा एम वी एक्स डिफरेंस ऑफ माइनस एम वी एक्स। ठीक है, एक मोमेंटम जाने का इस वॉल से टकराकर, एक मोमेंटम वापस आने का नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये हमने दोनों लिख दिया। ठीक है, एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स। ठीक है, और अगर मैं इनका सम करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2mvx आएगा, एंड दिस इज सिंपल डेल्टा टी। और ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, डेल्टा टी आ गया है। ठीक है बेटा। अच्छा जैसा कि इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूँ 2 का एंड टाइम, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ टी का, इन विच गैस मॉलिक्यूल कंप्लीट वन कोल्यूशन। ठीक है, और वो टाइम जिसमें गैस मॉलिक्यूल जो है वो एक कंप्लीट कोल्यूशन कवर करती है। और कोल्यूशन कैसा होगा, हम ये बात देख चुके हैं, इलास्टिक कोल्यूशन होगा। कैसा कोल्यूशन होगा बेटा, इलास्टिक कोल्यूशन होगा। तो उस इलास्टिक कोल्यूशन के तहत वो आप जैसा कि जानते हैं S बराबर वी टी के होता है, तो T बराबर हो गया S ओवर वी के। अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो वी एक्स आ जाएगा टाइम जो है। तो टाइम जो है वो किसके बराबर होगा, T इज इक्वल टू S अपॉन वी एक्स। S in one collision, one complete collision, एक कंप्लीट कोल्यूशन में S इज इक्वल टू क्या है बेटा, 12 है। सो टाइम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 12 ओवर वी एक्स के, 12 ओवर वी एक्स के। तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन 3। तो अब क्या करेंगे बेटा, देखें ये इक्वेशन 2 है डेल्टा पी, और ये इक्वेशन आपके पास 3 है टी की। 2 और 3 को पुट कर दें 1 के अंदर,
ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं क्या, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट कर दो 2 और 3 को किसके अंदर, 1 के अंदर। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू क्या थी इक्वेशन, डेल्टा p अपॉन t। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, डेल्टा p किसके बराबर है हमारे पास, ये ज़रा देख लें, वो हमारे पास निकला था 2mvx, और t हमारे पास किसके बराबर है, 2l/vx। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2mvx, और ये चीज़ डिवाइड के नीचे थी तो ये ऊपर जाकर क्या होगी, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगी vx अपॉन 2l। तो ये 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो f किसके इक्वल बचेगा, f बचेगा mv, vx से vx मल्टीप्लाई होगा vx स्क्वायर, और ये l जो है हमारे पास डिवाइड में मौजूद है, ये l डिवाइड में मौजूद है बेटा। सही है, दिस इज फोर्स फॉर 1 मॉलिक्यूल। ये फोर्स है किसके लिए, 1 मॉलिक्यूल के लिए। नाउ फोर्स फॉर किसके लिए, n मॉलिक्यूल। ठीक है, n मॉलिक्यूल के लिए जो फोर्स होगी वो क्या होगी, आइए देखते हैं। ये फोर्स होगी बेटा मॉलिक्यूल 1 की फोर्स, मॉलिक्यूल 2 की फोर्स, मॉलिक्यूल 3 की फोर्स, और n मॉलिक्यूल की फोर्स। ठीक है, जैसा कि मेरे पास अगर एक गैस कंटेनर में मौजूद है तो उसका मास भी कांस्टेंट होगा और कंटेनर की लेंथ भी, डिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा। तो इस इक्वेशन में m और l तो कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चेंज हो रही है, हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज हो सकती है बस। तो लिहाजा मैं आपको m अपॉन l पहले ही कॉमन ले रहा हूँ, और ब्रैकेट में क्या बच रहा है, v1x², v2x², v3x² अप टू vnx²। सही है बेटा, ये मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब आगे बात करता हूँ, ये मेरे पास फोर्स आ गई किसके लिए, n मॉलिक्यूल के लिए। ये इक्वेशन B हो गई, ये फोर्स आ गई। सही है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ किसकी, जनाब एरिया की। एंड एरिया इज, और जो एरिया है वो किसके बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसा कि हर साइड की लेंथ l है तो l इंटू एल क्या हो जाएगा, l²। l इंटू एल क्या हो जाएगा, l²। ये हो जाएगा बेटा एरिया आपके पास। ठीक है, अब ज़रा आप नज़रसानी करें तो एरिया भी हमें फाइंड हो चुका है और फोर्स भी फाइंड हो चुकी है, और किस में सब्स्टिट्यूट करना है, हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है बेटा। ठीक है, किस में सब्स्टिट्यूट करना है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। आइए आगे चलते हैं, तो क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन का नाम आपके पास इक्वेशन ए है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन ए है, और हम फोर्स भी निकाल चुके हैं और एरिया भी निकाल चुके हैं। आइए सॉल्व करते हैं।
substituting equation B and C in equation A। B और C को किसमें सब्स्टिट्यूट कर दें बेटा? इक्वेशन B और C में। आइए इक्वेशन B और C को सब्स्टिट्यूट कर दें A में। तो इक्वेशन A क्या थी? इक्वेशन A implies this। इक्वेशन A हमारे पास थी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो व्हाट इज फोर्स? फोर्स हमने क्या निकाली है? आइए देख लेते हैं। फोर्स हमारे पास निकली है M/L V1 x स्क्वायर V2 x स्क्वायर V3 x स्क्वायर अप टू Vn x स्क्वायर। ये फोर्स निकली है। और एरिया क्या है बेटा? एरिया हमारे पास है L स्क्वायर। एरिया क्या है बेटा? L स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी ज़रा देखते हैं। ये L जो है इस L से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा L3। क्या हो जाएगा? L3। और पूरे ब्रैकेट में ये चीज़ आपके पास वैसे ही रहेगी। क्या रहेगी ज़रा देखते हैं। V1 x स्क्वायर V2 x स्क्वायर V3 x स्क्वायर अप टू Vn x स्क्वायर। सही है बेटा? ये इक्वेशन हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। और फर्दर देखते हैं कि आपको पता है सिंस आपके पास L3 जो है L3 जो है वो किसके इक्वल है? वॉल्यूम के इक्वल है। L3 जो है वो किसके इक्वल है बेटा? वॉल्यूम के इक्वल है। जब ये वॉल्यूम के इक्वल है तो हम इसे किस तरह लिखेंगे? प्रेशर इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इनटू V1 x स्क्वायर V2 x स्क्वायर V3 x स्क्वायर एंड Vn x स्क्वायर तक। सही है? अच्छा, एक बात हमने पढ़ी थी, ये मैं आपको इस बॉक्स में बता देता हूँ। एक बात हमने पढ़ी थी बेटा। क्या पढ़ी थी वो ज़रा नोट कर लें। यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ इस ब्लू कलर से। हमने एवोगाड्रो नंबर पढ़ा था। ये था नंबर ऑफ एटम आइन और मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन अ यूनिट मोल। इसी तरह हमने पढ़ा था N/V, नंबर ऑफ एटम आइन और मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम, जिसे हमने डिनोट किया था NV से। किससे बेटा? NV से। ठीक है। Na जो है एवोगाड्रो नंबर है और NV जो है नंबर ऑफ एटम आइन और मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम है। सही है बेटा? तो ये बात हमने कही। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल होगा? N/NV के। N/NV के। एंड P इज इक्वल टू, वॉल्यूम की जगह क्या रखूं बेटा मैं? N/NV इंटू V1 x स्क्वायर V2 x स्क्वायर V3 x स्क्वायर अप टू Vn x स्क्वायर तक। ठीक है। NV ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाइए। जब आप NV मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो फाइनल शक्ल क्या मिलेगी आपको, वो ज़रा देखते हैं जनाब। P इज इक्वल टू MnV। ठीक है। इस पूरे के नीचे n मौजूद है।
v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर तक। सही है। अच्छा, आपने कहा हेयर, यहाँ पर जो है ये जो आपके पास एक टर्म लिखी हुई है, इस पूरी टर्म को मैं क्या कहूँगा, यही चीज़ मेंशन कर रहा हूँ। देखें, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n को मैं लिख सकता हूँ मीन स्क्वायर स्पीड अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी टोटल मॉलिक्यूल की स्पीड को जो डिफरेंट होगी सबकी, उनको ऐड कर दो और जब आप डिवाइड कर देंगे किससे, उनकी तादाद से, टोटल तादाद से, तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज, सॉरी मीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीन। एवरेज लेते हैं दो वैल्यूज़ के दरमियान और मीन लेते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ के दरमियान, तो लिहाजा इसे कहेंगे क्या बेटा? मीन स्क्वायर स्पीड। क्या कहेंगे बेटा? मीन स्क्वायर स्पीड कहेंगे। चलें जी, मज़ीद आगे चलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, ये मीन स्क्वायर स्पीड कहलाएगा। तो थस इसीलिए हम क्या कहेंगे, प्रेशर बराबर हो जाएगा, ये मैं इक्वेशन आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? mnv, और इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लिखूँगा? v बार x स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। और इधर हम मज़ीद कहेंगे, क्या कहेंगे कि mnv, सॉरी एक चीज़ और बता दूं मैं आपको। अच्छा, कंटेनर जो है वो कितने डायमेंशन है, ये ज़रा देख लें। कंटेनर जो है वो है 3 डायमेंशन। क्या है बेटा? 3 डायमेंशन। ठीक है। अच्छा, पहले मैं बात करता हूँ डेंसिटी की। किसकी बात करता हूँ? डेंसिटी। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम के। अगर आपके पास n मॉलिक्यूल हो तो इसे मैं लिख सकता हूँ n इंटू एम अपॉन वी। अब इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिएगा, m मैंने एक साथ लिखा, ठीक है, m मैंने इधर लिखा और इधर लिख दिया n अपॉन वी। बेटा n अपॉन वी जो है वो क्या कहलाता है? n अपॉन वी जो है वो क्या कहलाता है? आपको पता है, आप देख चुके हैं। n अपॉन वी को हम कहते हैं nv। तो मुझे बताइए mnv को मैं क्या कह सकता हूँ? एक्चुअली डेंसिटी। क्या कह सकता हूँ? डेंसिटी। तो बेटा अब इस वैल्यू की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए डेंसिटी। रॉ क्या सिंबल है ये, और v बार x का होल स्क्वायर। अब सिर्फ एक प्रॉब्लम बचा है जो आपकी पूरी डेरिवेशन को इजी कर देगा, वो ये प्रॉब्लम बचा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है? when molecules are moving in 3 dimension, जब मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में मूव कर रहे थे तब की बात पूछ रहा हूँ। तो मीन स्क्वायर स्पीड जो है, मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो सम होना चाहिए किसका? मीन स्क्वायर स्पीड अलोंग x डायरेक्शन, मीन स्क्वायर स्पीड अलोंग y डायरेक्शन, मीन स्क्वायर स्पीड अलोंग z डायरेक्शन, इनका सम होना चाहिए। बट हमने जो कंसीडर किया है वो क्या कंसीडर किया है कि
all gas molecules are only moving along x डायरेक्शन। तमाम गैस मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मूव कर रहे हैं कहाँ पर? x डायरेक्शन पर। कहाँ पर? x डायरेक्शन पर। जब x डायरेक्शन पर मूव कर रहे हैं तो क्या होगा? मीन स्क्वायर स्पीड अलोंग x डायरेक्शन बराबर होगी मीन स्क्वायर स्पीड अलोंग y डायरेक्शन के, बराबर होगी मीन स्क्वायर स्पीड अलोंग z डायरेक्शन के। तो अबव इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? थस अबव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, तो हम कैसे लिखेंगे देखिएगा, v बार स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स बार स्क्वायर, वी एक्स बार स्क्वायर, y की जगह पर भी x लिखेंगे और z की जगह पर भी क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 1 1 1 कितना हो जाएगा? 3 वी एक्स बार स्क्वायर। सही है बेटा। अब जो है फाइनली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बेटा यहाँ पर जो हमें फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? वी एक्स बार स्क्वायर। तो वी एक्स बार स्क्वायर हम यही रहने देते हैं, 3 जो है हम यहाँ डिवाइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 वी बार स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स बार स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा क्या बेटा? मीन स्क्वायर स्पीड अलोंग द एक्स डायरेक्शन, मीन स्क्वायर स्पीड अलोंग द एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। सही है। तो अब बात करते हैं देयरफॉर, अब हमने जो कहानी जो स्टॉप की थी वो की थी बेटा इस इक्वेशन डी से। ठीक है, तो इक्वेशन डी में हम पुट कर देंगे देयरफॉर इक्वेशन डी विल बी, इक्वेशन डी को हम क्या लिखेंगे? जो थी आपके पास m एन वी बार स्क्वायर या रॉ वी बार स्क्वायर अलोंग x। तो इसकी जगह हमने क्या पुट करना है ये चेक कर लें। तो हम इसकी जगह पुट करने जा रहे हैं ब्रैकेट में 1/3 वी बार स्क्वायर। ठीक है, तो अब अरेंज करके लिख लें और ब्रैकेट ओपन कर दें, ख़त्म हो गई इक्वेशन आपके पास। किस तरह लिखेंगे? ये बात मैं कई दफ़ा मेंशन कर चुका हूँ कि फाइनल आंसर को क्लोज फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे क्या? प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ pressure of gas on the basis of KMT। किसकी बेसिस पर? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस की बेस पर। ये हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा? इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। ये हमने फाइंड करनी थी बेटा। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास एग्ज़ाम में 7 नंबर का है और सेक्शन सी से ताल्लुक़ रखता है ये। ठीक है, तो जहन में रखिएगा, जब आपको कहे कि ड्राइव द इक्वेशन फॉर प्रेशर ऑफ गैस तो ये काम करेंगे। आपसे कहें कि ड्राइव इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस ऑन द बेसिस ऑफ KMT, तब भी यही करेंगे आप। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी और ये इक्वेशन क्लियर हो गई होगी।
दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।